हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी को दिलीप स्टोरी टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि कहीं ना कहीं आपके दिल को छूने को मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते आज के कहानी। और आज के जो कहानी है वो एक बेटी को लेकर है, यानी कि एक बेटी को कैसे उसके सारे इच्छा पूर्ण करे। यह आपने माता पिता का सबसे बड़ा दायित्व है। तो इससे आपको सही से समझाने के लिए एक कहानी पेश करने जा रहा हूँ, तो कृपया करके पूरी कहानी को सुने। एक बार की बात है, एक 5 साल की बेटी उसके पापा के साथ बाजार में जा रही थी और गोलगप्पे देखते ही उससे खाने के लिए उछल गए। फिर गोलगप्पे वाले से उनके पापा पूछा, 10 रुपया में कितना दोगे? फिर गोलगप्पे वाले ने बोला, 10 रुपया में 8 देंगे। इससे सुनकर उस लड़की के पप्पा ने थम गया, क्योंकि वो जब खाया करता था तब 1 रुपया में 10 मिलता था और अब इतने महंगा हो गया वो उससे पता नहीं था। फिर उसके पप्पा ने अपने जेब में हाथ डालकर देखा कि सिर्फ 15 रुपया ही बचे हैं और बाकी के सारे पैसे तो घर के जरूरतों के सामान लेने में ही खर्च हो गया था। और उनके घर बाजार से थोड़ा दूर है, तो वहां जाने के लिए भी 10 रुपया बस के भाड़े देने में ही लग जाएगा। तो उसके पास सिर्फ 5 रुपया ही बचे हैं। फिर वो गोलगप्पे वाले को बोला कि देखो, 5 रुपया में 10 देना है, तो दो, नहीं तो जाने दो। यह सुनकर उस छोटी बाछी ने आपने मुंह फुला लिया। जब बोले, आरे चोलोगी, अब इतने महंगे गोलगप्पे नहीं खाना है। फिर उस गोलगप्पे वाले ने उसके पिता को बोला, आरे साहब, खा लेने दो ना, अभी वो आपके घर में है तो आपसे लाड भी कर सकता है। काल वो कोई पर के चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगा या नहीं, और तब शायद आप भी तरसेंगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने को। फिर उसके पापा के माथे पर लकीरें उभर आई। गोलगप्पे वाले की इस शब्दों को सुनने के बाद उनके बड़े बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उसने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी और उन्होंने पहले साल से ही उससे छोटे छोटे बातों पर सताता शुरू कर दिया था। 2 साल तक वो मुट्ठी भर भर के रुपए उनके मुंह में ठुसता रहा, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर मायके को पहुंची और वो आज भी छटपटाता है कि उसकी वो बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वो चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे। पर वो अच्छी तरह से जानता है कि अब यह असंभव है। कुछ देर बाद गोलगप्पे वाले ने उस बाछी के पिता से कहा, दे दूं क्या बाबूजी? और उस गोलगप्पे वाले की आवाज से उसके सोचना बंद हुआ। फिर कहा, रुको 2 मिनट। फिर जहां से वो घर के सारे सामान खरीदा था वहां गए और 5 किलो चीनी से 1 किलो चीनी अपोस कर दिया और इससे 40 रुपए बढ़ गया। फिर वो उस गोलगप्पे वाले के पास आकर बोलते हैं, खिला दो भाई मेरी बिटिया को जितने खाना है, और थोड़ा तीखा कम डालना, क्योंकि मेरी बिटिया तीखा ज्यादा नहीं खा पाते हैं। यह सुनकर उनके 5 साल के बेटी के मन में बहुत खुशी हुआ और अचानक हंस के कसकर पप्पा के हाथ पकड़ ली। तो हमें यह सोच रखना चाहिए कि जब तक बेटी हमारे घर में है, उनके सारी इच्छा जरूर पूरी करने का कोशिश करे। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। यह बेटियां भी कितनी अजीब होती है जब ससुराल में होती है, तब आपने मैके आने के लिए तरसती है और सोचती है कि घर जाकर आपने माँ को यह बताऊंगी, पप्पा से यह मांगूंगी, बहन से यह कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन सच में बेटियां जब उनके मायके आ जाते हैं
तो एकदम शांत सा हो जाता है और किसी से कुछ बोलता ही नहीं है। सिर्फ माँ बाप भाई बहन से गले मिलती है और बहुत खुश हो जाता है और भूल जाती है कुछ पल के लिए अपने ससुराल को, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में, एक अजीब कोशिश होती है मायके में। फिर चाहे ससुराल में कितना भी प्यार क्यों ना मिले, माँ बाप के एक मुस्कुरान को देखने के लिए तड़पती है यह बेटियां। ससुराल में कितना भी रोए पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती है यह बेटियां, क्योंकि बेटियां का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को रुला देता है। कितनी अजीब है ना यह बेटियां, कितनी नटखटी है ना यह बेटियां, भगवान की अनमोल देन है यह बेटियां। तो हो सके तो आपने बेटियां को बहुत सारे प्यार दे, उन्हें कभी भी ना रुलाए, क्योंकि यह अनमोल बेटी दो परिवार को एक साथ जोड़ता है, दो रिश्ते को साथ लाती है सिर्फ उनके प्यार और मुस्कान से। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे सभी बेटियां खुश रहे और हमेशा भले रहे, चाहे वो ससुराल में हो या मायके में हो, क्योंकि जिनके पास बेटियां है वो खुशकिस्मती है। तो उन्हें भरपूर प्यार दे, सद्व्यवहार करे और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करे, क्योंकि वो भी किसी के बेटियां है और वो भी कहीं ना कहीं अपने माता पिता को छोड़कर आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने आई है, क्योंकि उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही है। और यह कहानी जानकर आपको कैसा लगा आप जरूर मुझे बताएं कमेंट करके, और ज्यादा से ज्यादा आपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारे बेटियां हमेशा खुश रहे।